Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to read 34th chapter of this novel. And today topic heading is on being normal. So today we are going to see that what could be the consequences of being normal. To be normal is the ideal aim for the unsuccessful. So जो normal है, जिनके लिए आदर्श है normal, वो अनसक्सेसफुल लोगों की पहचान है या उनका एम है. All those who are still below the general level of adaptation, यह उन लोगों के लिए है जो अभी भी जनरल लेवल के अडोप्टेशन के नीचे हैं, वो कुछ चीज़ें सीख नहीं पाते हैं. बट फॉर पीपल ऑफ मोर देन एवरेज एबिलिटी, लेकिन उन लोगों के लिए जो एवरेज से ऊपर है, पीपल हु नेवर फाउंड इट डिफिकल्ट टू गेन सक्सेस, जिन्हें सक्सेस को अचीव करना डिफिकल्ट नहीं लगता है, एंड टू अकम्प्लिश देयर शेयर ऑफ द वर्ल्ड वर्क, एंड जो अकम्प्लिश करते हैं, जो शेयर करते हैं, जो भी वर्ल्ड में वर्क्स है उसमें उनका शेयर होता है. फॉर देम द मोरल कंपल्सन टू बी नथिंग but normal. For them, the moral compulsion to be nothing but normal signifies the bad of the prosecutors. So उनके लिए जो अपना शेयर करते हैं वर्ल्ड में, कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके लिए जो मोरल कंपल्सन होता है या नॉर्मल के या नथिंग का, वो होता है जस्ट लाइक अ बेड ऑफ प्रोस्टिक्यूटर्स, डेडली एंड अनसपोर्टेबल बोर्डम, एंड ऐसा मरा हुआ सा जो सपोर्ट नहीं करता, वो ऐसा बोर्डम. हेल ऑफ स्टिलिटी एंड होपलेसनेस, ऐसा जो कुछ ग्रो नहीं कर सकता, जिसके अंदर उम्मीद नहीं है, ये सारी चीजें होती है उन लोगों के लिए जो एवरेज है या एवरेज से थोड़ा ऊपर है. बट जो नॉर्मल है, जिसके लिए आइडल नॉर्मल थिंग है, वो पीपल होते हैं, वो मोस्टली अनसक्सेसफुल होते हैं. एंड दिस इज रिटन बाय अ कार्ल जंग. So we will read next and see that what we can get this chapter more and what we can take away from this. There is nothing normal in building self-discipline. Most people avoid all kind of discomfort and effort. They don't want to experience personal growth because it interferes with them, stuffing themselves with french fries, wasting countless hours in front of TV, spending money they don't have on things they don't need, lounging at work and cutting corner whenever they can. So there is example that what are those normal people do, because building a self discipline is not a normal. ज़्यादातर लोग होते हैं, वो इस डिस्कम्फर्ट को इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि वो उन्हें पता है कि अगर वो सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं, वो उनकी चीज़ों में इंटरफेयर करेगा. सच एज जब वो फ्रेंच फ्राइज खाते हैं तो वहाँ पे इंटरफेयर करेगा, जब वो काउंटलेस आवर वेस्ट करते हैं टीवी के सामने, उस पे वो इंटरफेयर करेगा, मनी स्पेंडिंग पे इंटरफेयर करेगा, उनके वर्क में इंटरफेयर करेगा जब वो काम अपने ढंग से नहीं करते हैं. और ऐसे ही वो पीपल होते हैं जो मोस्टली इधर से उधर से बचना चाहते हैं, इसीलिए वो सेल्फ डिसिप्लिन को अपना नहीं पाते. इफ यू वांट टू जॉइन द माइनॉरिटी ऑफ पीपल हु डू पोजेस सेल्फ कंट्रोल एंड स्ट्राइव टू स्टैंडर्ड इट इवन फर्दर, यू विल बी कंसीडर्ड वियर्ड. This means that you need to prepare yourself for the potential ridicule, being frowned upon and not being understood. Author is saying that कि अगर आप माइनॉरिटी में हो, आप ऐसे पर्सन हो जो माइनॉरिटी हो, बिकॉज सारे पर्सन तो फॉलो नहीं कर पाते, तो जो भी पर्सन फॉलो करता है वो माइनॉरिटी होता है, जो कि सेल्फ कंट्रोल को फॉलो करता है और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए वर्क करता है. तो ऐसे लोगों को बहुत ही वियर्ड समझा जाता है, बिकॉज जो लोग हैं वो उनको समझने के बजाय, उनके पोटेंशियल को समझने के बजाय उसको बड़ा बुरा बोलते हैं. It might be hard at first to face so much adversity when all you want to do is to improve yourself. To overcome this situation, get the following fact at the front of your mind. Normal is the either for the mediocre or in exceptional, or in the word of the unsuccessful, weird is the ideal for the high achiever and privilegers. So अगर जब भी कोई नॉर्मल पीपल, एवरेज पीपल इसे फॉलो करने की कोशिश करता है, सो उसे हमेशा वियर्ड ही बोला जाता है. इनफैक्ट बिकॉज और वियर्ड के साथ उन्हें बहुत सारी एडवर्सिटी भी फेस करना होता है क्योंकि लोग उसे सपोर्ट नहीं करते हैं, और ये चीज़ें जो होते हैं ये मेडिक्योर के लिए होते हैं, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे.
लेकिन जो एक्सेप्शनल होते हैं, जो पीपल एवरेज से ऊपर होते हैं, वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते और वो हाई अचीवर में काउंट होते हैं. एवरी टाइम इफ यू feel out of sync with the rest of the world, to remember that there are other people like you. During the challenging time when you are stumbling, remind yourself that even when you are failing, you are still forging your path, something that the vast majority of people will never do. You can enjoy the fruit of your success in a way that they will never experience, and that's why it is worth be exceptional. So जब भी हमें ऐसा लगे कि हम इस दुनिया के साथ सिंक नहीं कर पा रहे हैं, जो भी बाकी जो लोग हैं, तो हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जो भी अभी हमारे साथ हो रहा है, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अभी भी हमारी तरह ही चैलेंजिंग टाइम को फेस कर रहे होंगे, और ये उन सब लोगों के लिए है जो कि चैलेंज लेते हैं, फेल होते हैं और उसमें थोड़ा थोड़ा करके अपने पाथ पे आगे बढ़ते रहते हैं, और ये उन लोगों से डिफरेंट है जो वास्ट मेजोरिटी है, जो कि कभी ट्राई ही नहीं किए। और जब हमें इस चीज़ों का फ्रूट्स मिलेंगे, फल मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, बाद में ही सही, तो ये बाकी सारे वो लोग होंगे जो इसको कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी ट्राई ऐसा किया नहीं। इसीलिए वर्थ इट है कि हम एक्सेप्शनल रहें, और एक्सेप्शनल हमें होना चाहिए, क्योंकि ये अभी नहीं तो बाद में हमें फल जरूर इसका देगा. So this is all about this chapter, and you can comment down that how do you like this chapter and what is your takeaway from this chapter, and you can comment down also that what do you want really reading in English, and it is like first I read one para and I can make you understand in a Hindi or English, whatever you think you can comment down, and I would love to read that. And if I feel that you are saying for betterment, so I can include that in our pattern. Thank you for today. We will meet tomorrow with a new chapter. So that's all for today. If you like this, you can this video, subscribe or share with your friends.